अगर आपकी जिंदगी में कभी दुख आया हो, कोई भारी परेशानी आई हो, या आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां दो रास्ते नजर आ रहे हों और समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता सही है, तो आज का यह संदेश आपके लिए खास है। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब मन उलझन में फंस जाता है और हम सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का मार्गदर्शन एक दीपक की तरह काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे, वही उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कहते हैं, गीता का अध्ययन या श्रवण मन की शांति देता है और जीवन की जटिलताओं को सरल बना देता है। दोस्तों, मैं अमन आपके अपने चैनल सनातन स्तंभ से आज आपके साथ गीता के अमृत वचनों का सार साझा कर रहा हूं, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि मन की शांति है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बड़ा धनी और कोई नहीं। भगवान कहते हैं कि कई बार रिश्ते टूटना भी जरूरी होते हैं ताकि आपकी राह सही दिशा में चल सके। जो लोग यह समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है, वही जीवन में वास्तव में सुखी रहते हैं। जिंदगी में दुख का होना भी जरूरी है, क्योंकि केवल सुख मिलने से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सोचिए, सूरज को ही देख लीजिए। अकेला होते हुए भी वह पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाए, बल्कि वे होते हैं जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता का एक सिद्धांत यही है, जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो उसकी जीवन शैली भी बदलती है। हार उसी की होती है जो शिकायत करता रहता है, और जीत उसी की होती है जो बार बार कोशिश करता रहता है। याद रखिए, जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही कई बार हमारी कमजोरियों को जानते हैं और फायदा उठाते हैं। इसलिए बुद्धिमान बनिए कि क्षमा कर सकें, लेकिन इतने भोले मत बनिए कि वही गलती बार बार सहते रहें। उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। जीवन में उस मुकाम तक पहुंचिए कि लोग आपको खोकर पछताएं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्वितीय है। खुद को कम आंकना ईश्वर की बनाई हुई कृति का अपमान करना है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन आप पर हावी हो जाए तो यह आपको भटका देगा, लेकिन अगर आप अपने मन पर विजय पालें तो यही आपका सबसे सच्चा साथी बन जाता है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो इसे दिल पर मत लीजिए, क्योंकि लोग अपनी सोच और अपनी क्षमता के अनुसार ही चीजों को महत्व देते हैं। उनके पीछे भागना व्यर्थ है जिन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपनी गलती सुधार ले और रिश्तों को बचा ले। असल में जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उम्मीदें ही देती हैं। जब उम्मीद टूटती है तो इंसान बिखर जाता है। इसलिए खुद को समय दीजिए। आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखिए, जरूरत से ज्यादा अच्छे बन गए तो लोग आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। रिश्ते कितने भी कड़वे क्यों ना हो जाएं, उन्हें तोड़ना कभी आसान नहीं होता। कभी कभी वही रिश्ते कठिन समय में काम आ जाते हैं। जैसे गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझाता, लेकिन आग बुझाने में सहायक होता है। जब वक्त मुश्किलें देता है तो परमात्मा उसके साथ हजारों रास्ते भी देता है। भरोसा करना महानता है, लेकिन धोखा देना मूर्खता, क्योंकि जो धोखा देता है वह एक छोटे स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। दोस्तों, मैं अमन चैनल सनातन स्तंभ पर आपसे बस इतना कहूंगा, भलाई करते रहिए पानी की तरह, क्योंकि बुराई कचरे की तरह खुद ही किनारे लग जाएगी। अगर कोई समझना ही नहीं चाहता तो बार बार समझाने की जरूरत ही क्या है। अगर कोई मानता ही नहीं तो साबित करने की आवश्यकता ही क्या है। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और देखिए कैसे दिल को सुकून मिलता है। अगर सुकून न मिले तो कहना, जीवन की सच्चाई यही है कि जिसे जाना है वह जाएगा ही। आज रुकेगा तो भी कल चला ही जाएगा। इंसानों के बीच दूरी लाने वाली दो बड़ी चीजें हैं, एक है जुबान और दूसरी है पैसा। जुबान गलत हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, और पैसा आ जाए तो भी कई रिश्ते बदल जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सपने देखते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, और जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत को परखना हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की असलियत परखनी हो तो उसे आजादी दो।
हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी असली शक्ति खो देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग आपको छू ही ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग आपको नचाते रहें। खामोशियां कभी बेकार नहीं होती। कई दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल लोग आपकी एक गलती पर आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे, उतना ही अकेलापन आपको अच्छा लगने लगेगा। जो रिश्ते कभी उम्र भर का वादा लगते थे, वही अचानक खत्म भी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, वह विनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई आपसे बात कर लेता है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जब कोई अपना सारा वक्त निकालकर सिर्फ आपके लिए जीता है। अगर सब कुछ अपने आप ठीक होने का इंतजार करोगे, तो इंतजार ही करते रह जाओगे। इसलिए हिम्मत करो, उठो और अपनी जिंदगी को खुद बदलो। लोग आपको पहचानने से पहले ही अपनी पहचान खुद बनाइए, क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। असल फर्क तो इससे पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार कोई अंत नहीं है, हार एक सबक है, एक मौका है खुद को सुधारने का। याद रखिए, जीवन में जो भी बड़ी चीजें हैं वे आसानी से नहीं मिलती, और जो आसानी से मिल जाए वह कभी बड़ी नहीं होती। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुश्किल देखकर टूट जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। धनवान वही नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वह भी धनवान है जिसके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट है और खुश है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी जीत पाना है। तनाव कभी समाधान नहीं देता, तनाव सिर्फ और सिर्फ समस्याएं बढ़ाता है। अगर समाधान चाहिए तो मुस्कुराना सीखिए। दोस्तों, मैं अमन चैनल सनातन स्तंभ पर आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती, समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो धैर्य रखिए, सही समय जरूर आएगा। और याद रखिए, अगर केवल समझाने से लोग सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करवाता है, लेकिन जब सही समय आता है तो उतना देता है कि हम संभाल भी नहीं पाते। अपनी जिंदगी से नाराज मत होइए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह की जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछिए कि वह क्यों असफल हुआ। अक्सर वह यही कहेगा कि किस्मत खराब थी या फिर समय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि कोशिश अधूरी थी। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका आभार मानिए, क्योंकि वही व्यक्ति आपको यह सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय बदलते ही रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू से संसार को महकाता है, लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उसी चंदन पर जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए हर मीठे बोलने वाले को अपना मान लेना समझदारी नहीं है। जैसे सोने को तपकर ही आभूषण बनाया जाता है, उसी तरह एक सफल इंसान बनने के लिए जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत लोग नहीं हटेंगे तो सही लोगों का प्रवेश भी नहीं होगा। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं दुनिया बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन असली परिवर्तन तो तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाइए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और इंसान खुद का ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए जितना हो सके धैर्य रखिए और मन को शांत कीजिए। याद रखिए, आज जो आपके पास है वह कल किसी और का था, कल यह किसी और के पास होगा। आप इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। अगर इसे वश में न किया जाए तो यह हर दिशा में भटकता रहता है, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो सफलता स्वयं आपके पास खींची चली आती है। गीता कहती है, शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता।
और जिसने अपने मन को साध लिया वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाता है। दोस्तों, मैं अमन आपके अपने चैनल सनातन स्तंभ से आपसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन को सरल बनाइए, मन को शांत रखिए और ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते रहिए। अगर आज की ये बातें आपको मन को छू गई हों तो इसका अर्थ है कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बने हैं, क्योंकि ज्ञान की रोशनी तभी फैलती है जब हम उसे दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। इसलिए जिन्हें आप अपना मानते हैं उन तक यह संदेश जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे। और हां, अगर आपको लगता है कि इस तरह के और गहरे विचार और श्री कृष्ण के उपदेश आपको जीवन में प्रेरणा देंगे तो इस साधना से जुड़े रहना मत भूलिए, क्योंकि सनातन स्तंभ परिवार का हिस्सा बनकर आप कभी भी आने वाली किसी भी सीख से वंचित नहीं रहेंगे। यही इस चैनल की शक्ति है, यही हमारी आत्मीयता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नए संदेश के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखिए और अपने जीवन को धर्म और कर्म से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण।